हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप। मैवल्स.com पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैवल्स.com पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियां जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पर मैं उसके पहले आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैवल्स.com आने वाले कुछ समय में एक ऐसी वेबसाइट बनने वाली है जो आप लोगों को पहली चीज से लेकर आखिरी पड़ाव तक किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहेगा। जैसे उसकी डेट्स कब निकलती है, उसके फॉर्म कहाँ भरे जाने हैं, उसके फॉर्म कब भरे जा सकते हैं, कैसे भरे जाना है, लिंक क्या है, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, उसके बाद एग्जाम के टेस्ट कैसे हो सकते हैं, प्रैक्टिस कैसी हो सकती है, एंड फाइनली एग्जाम्स के लिए तैयारी क्या-क्या करनी है। तो इसी जानकारी के लिए और इसी कहानी के मद्देनज़र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की कहानी। तो मिलिए मेरे साथ अगली स्लाइड पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक रिंग के बारे में। तो ओलंपिक रिंग जो आपको इस तरह से दिखती है, जिन्हें ओलंपिक का लोगो भी कहा जाता है, ये 5 अलग-अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है या उन्हें निरूपित करती है। जैसे जो नीली रिंग है वो यूरोप को दर्शाती है, पीली रिंग एशिया को जिसमें भारत भी आता है। इसके अलावा काली अफ्रीका, हरी ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका को दर्शाती है। क्या आपको पता है जापान इसके पहले ओलंपिक खेलों को 3 बार आयोजित कर चुका है। जापान ने सर्वप्रथम 1964, उसके बाद 1972, उसके बाद 1988 और अब 2020 में ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व किया है। ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन 1896 1896 और ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को 1900 या 1900 में शामिल किया गया था। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाथ और प्रथम अध्यक्ष डेमिट्रिस विकेलस थे। इसका जो लोगो है वो इसी तरह है जैसे ओलंपिक का लोगो होता है। इसके अलावा अगर हम भारत की ओलंपिक समिति के बारे में बात करें, तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो हमारे भारत में ओलंपिक खेलों को देखती है, उनके वर्तमान अध्यक्ष नरिंदर बत्रा हैं। प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। इसके अलावा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 1927 में हुई थी और मान्यता 1924 में मिली थी। इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में, जिसे 32वां ओलंपिक भी कहा जा सकता है 2020 में। ये ओलंपिक गेम टोक्यो जापान में खेले गए। जापान की राजधानी भी टोक्यो ही है, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग उठा सकते हैं। इसके अलावा इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को की गई और इसका समापन 8 अगस्त 2021 को किया गया। इसका शुभांकर मिराई तोवा है और इसका आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशंस था। मिराई तोवा को आप इस तरह से भी देख सकते हैं जो शुभंकर था। इन खेलों में शामिल होने वाले देश थे 205 और लगभग 11,326 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ये जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया था। ये 5 खेल नए थे जिन्हें इस बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल ओलंपिक्स में या हर ओलंपिक्स में कुछ नए खेल जोड़े जाते हैं। कुछ समय से क्रिकेट की भी बातें चल रही है क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण खेल है और बहुत ज़्यादा खेले जाने वाला है। लेकिन ओलंपिक्स ने अभी तक इसे अपने अंदर मान्यता नहीं दी है। लेकिन इन 5 खेलों को ओलंपिक्स ने अपने अंदर मान्यता दी है और ओलंपिक्स में इनके लिए मेडल और खेल कराए जाते हैं। तो इस साल से ये शुरू हुए हैं, आपको इन पाँचों खेलों को याद रखना है। हो सकता है कि कहीं पूछ ले कि निम्न में से कौन-सा खेल टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में शुरू किया गया। जब ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो ग्रीस ने सबसे पहले मार्च पास किया था। सबसे पहले ग्रीस ने किया था, उसके बाद बाकी देशों ने बहुत सारे देशों ने किया था। इसके बाद भारतीय दल
ने 21वें नंबर पर मार्च पास किया था। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 21 में 21 पर भारत था। उसके बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और भारत की बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम ने भारत की ओर से ध्वजवाहक बने थे। इसका मतलब ये दोनों भारत का ध्वज लेकर मार्च पास कर रहे थे। ये जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनप्रीत सिंह का नाम आपने कई बार सुना है जब से इन्होंने अपनी टीम के लिए या फिर इनकी टीम ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खेलों के समापन के बाद जो पदक तालिका थी, वो कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक के साथ 113 पदक लेकर प्रथम स्थान पर था। उसके बाद चीन था 38, 32 और 18, कुल मिलाकर 88 कुल पदक। हालांकि चीन से सवाल बहुत मुश्किल होगा। वो सवाल ये हो सकता है कि प्रथम नंबर पर कौन था, तो यूनाइटेड स्टेट था। जापान से भी सवाल हो सकता है। जापान तीसरे नंबर पर था, 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ कुल 58 पदक। जापान से सवाल इसलिए हो सकता है क्योंकि जापान में ही ये खेल आयोजित हुए थे। और 48 नंबर पर 48वें नंबर पर भारत था, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 7 पदक थे। भारत का ये स्थान तो आपको याद रख ही लेना है आने वाले 3-4 सालों तक, जब तक कि अगला ओलंपिक ना हो जाता। चलिए बात करते हैं भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इस ओलंपिक में। तो इस ओलंपिक में भारत में एक स्वर्ण पदक आया, नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा जी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं और सूबेदार के पद पर रहते हुए इन्होंने तैयारी की और ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते 2020 टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन इसके पहले आप लोगों को कुछ जानकारी और मैं बता देता हूँ। भारत ने अभी तक ओलंपिक्स में कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक। उसमें से 8 हम लोग हॉकी में जीते हैं, 1 अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 और 1 नीरज चोपड़ा 2020 भाला फेंक। ये चीजें आप लोगों को याद रहेगी। 10 में से 8 तो हॉकी में है, एक एक इंडिविजुअल गेम्स में है, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। इसके बाद बारी आती है सिल्वर मेडल की, रजत पदक। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत की पहली सिल्वर मेडलिस्ट होने का खिताब भी अपने नाम किया, 49 किलोग्राम वर्ग में। और इसके बाद रवि दहिया रेसलिंग 57 किलोग्राम। इन दोनों के अगर मेडल को मिला दिया जाए तो भारत के खाते में अभी तक 9 सिल्वर मेडल आए हैं ओलंपिक के इतिहास में। ये जानकारी भी हमें याद रख लेनी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी तक हमारे पास टोटल 10 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल आए हैं। मीराबाई चानू, रवि दाहिया 2020 टोक्यो ओलंपिक। और अंत में लास्ट बट नॉट लीस्ट कांस्य पदक, बजरंग पूनिया कुश्ती 65 किलोग्राम। पीवी सिंधु बैडमिंटन, इन्होंने 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब भी अपने नाम किया है। पीवी सिंधु का ये पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। उसके बाद लवलीना मुक्केबाजी में, और उसके बाद जैसा कि कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद हॉकी में पदक। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ समय से हॉकी की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 41 साल बाद हम लोग इसमें कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जब अगला ओलंपिक हो 4 साल बाद और आप कहीं पर सरकारी ऑफिसर बनकर बैठे हो, तो भारत की ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर देश का एक बार फिर नाम रोशन करें। 32वें ओलंपिक के बाद 33वां ओलंपिक गेम्स पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। पेरिस जहां पर एफिल टावर भी स्थित है, 2024 में खेला जाएगा और उम्मीद करते हैं कि 2024 में हम 2020 से बेहतरीन परफॉर्म करें। उसके बाद 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस में शेड्यूल्ड है, अमेरिका का शहर है, बहुत खूबसूरत है। दोनों शहर बड़े खूबसूरत हैं और उम्मीद करेंगे कि इन दोनों खूबसूरत शहर में भारत अपना खूबसूरत परफॉर्मेंस जरूर दे। अभी और जानकारी, एक बहुत ही बढ़िया कोट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। अंत में आपको 2 चीजें याद रखनी है। 2020 में भारत ने 7 पदक अपने नाम किए और 48वें स्थान पर रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर हो सकती है
कि अमेरिका की महिला बास्केटबॉल टीम ने लगातार 7वां स्वर्ण पदक जीता है। ये वैसे ही है जैसे हम लोग कभी हॉकी में हुआ करते थे, हमारा स्वर्णिम युग था, वही अमेरिका की बास्केटबॉल टीम का स्वर्णिम युग है। उसके बाद इस वर्ष समापन समारोह का जो थीम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने दुनिया को साझा किया है चुना था। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। आपको दो ध्वजवाहक शुरू में बताए गए थे, एक ध्वजवाहक बाद में है, ये समापन समारोह में थे। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रशिक्षित खिलाड़ियों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, विवेक सागर प्रसाद और नीलकंठ शर्मा पुरुष हॉकी, सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया महिला हॉकी में शामिल थे। इसके अलावा चिंकी यादव, सुनिधि चौहान शूटिंग, रीना खोखर और ई रजनी महिला हॉकी को भी मध्य प्रदेश से प्रशिक्षित रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। ये नाम जिन खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया था, उन्हें हमें याद रखना है, जो मध्य प्रदेश से मूल रूप से उपस्थित थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में इन खिलाड़ियों का नाम पूछा जा सकता है। और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन जो नीरज चोपड़ा ने कही थी, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपको पढ़ने में कोई थकावट नहीं हो रही है, आपको सोने की इच्छा नहीं हो रही है और आपको मेहनत करना अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना आप एमपीपीएससी या किसी भी बड़ी परीक्षा के माध्यम से या किसी भी सरकारी परीक्षा के माध्यम से आप अच्छी जॉब लेने वाले हैं या फिर अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। अंत में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद टीम मैवलस की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि marvelous.com के सारे लेक्चर यूट्यूब पर आप इसी तरह देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएँगे। आप इसे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर करंट अफेयर, डेली न्यूज़ के महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए जाते हैं। प्रतिदिन नई-नई पोस्ट आती है, नई-नई कहानियाँ आती है, आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है, और इस वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो आपको हर एग्ज़ाम की जानकारी, उसका लिंक, उसके एडमिट कार्ड का लिंक, टेस्ट का लिंक सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।